नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, एक साथ चुनाव पूरे देश में करने की हिमायत की थी। लेकिन चुनाव आयोग 3 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रहा। आज जिन 2 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का ऐलान हुआ है, उनके साथ ही महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान नहीं किया। चौथा राज्य है झारखंड। वहाँ भी अगले साल की जनवरी में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करवा सकता है। लेकिन जिन 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आइए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर और दूसरा है हरियाणा। जम्मू कश्मीर में वैसे तो औपचारिक रूप से कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 114 में से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। वे औपचारिक रूप से गिनती में हमेशा गिनाई जाती हैं, लेकिन चुनाव उन्हें छोड़कर बाकी सीटों पर होता है। यानी कुल 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। इसके अलावा हरियाणा में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनकी संख्या भी 90 ही है। संयोग से दोनों राज्यों का आंकड़ा लगभग एक सा है। आइए पहले सुनते हैं केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन तारीखों का ऐलान करते हुए क्या जानकारियां दी हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the 3rd phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October. Everything to be over
on 6th of October. तो चुनाव आयोग ने बताया है कि हरियाणा में एक चरण में मतदान होगा 1 अक्टूबर को, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से और थोड़ा विषम भौगोलिक उसका जो नक्शा है उसके मुताबिक 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। पहला 18 सितंबर को, दूसरा चरण होगा 25 सितंबर को और तीसरा 1 अक्टूबर को। और दोनों राज्यों के वोटों की गिनती एक साथ 4 अक्टूबर को होगी, यानी जनादेश का फैसला 4 अक्टूबर को हम सब सुन सकेंगे। थोड़ा और जानकारी दोनों राज्यों के बारे में कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर आखिरी चुनाव हुआ था 2014 में, और तब वहाँ पर पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की या उनके पिता की पार्टी है उसने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। वो गठबंधन की सरकार मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बनी थी। उनकी मृत्यु के बाद भी वो जारी रही, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के गठबंधन की इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। तब से वहाँ चुनाव नहीं हुए, यानी जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से जनप्रतिनिधियों के बिना ही चल रहा है। वहाँ राज्यपाल के हाथ में पूरी कमान है। और इस बीच में केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई तरह के प्रयोग कर डाले हैं। सबसे बड़ा फैसला जो केंद्र सरकार का है जम्मू कश्मीर को लेकर है, वो धारा 370 में जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, वो धारा 370 अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, और पूरे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब जो चुनाव होने जा रहा है, जिसका आज ऐलान हुआ है, ये एक तरह से केंद्र शासित राज्य घोषित होने के बाद का पहला चुनाव है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश में प्रचार प्रसार करते रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम है, वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया है, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद पिछले 2 महीने में कितनी आतंकवादी घटनाएं वहाँ हुई हैं, इसके आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये दावा कर रहे थे कि एक वो दौर था जब आतंकवादी घुसकर आते थे और मारकर चले जाते थे। शायद प्रधानमंत्री भूल गए कि उनके अपने कार्यकाल में पिछले 10 सालों में पठानकोट हमला, उड़ी पर हमला और न जाने कितने आतंकवादी हमले हो चुके हैं। शायद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को अपने भाषण देते समय याद नहीं रही होगी, इसलिए वे ये बखान रहे थे कि किसी दौर में आतंकवादी देश में घुसते थे और मारकर चले जाते थे, और अब सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अब चुनाव में जाएगी। धारा 370, आतंकवाद का मसला, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा और तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो उसके आजमाए हुए नुस्खे हैं, उन पर अब पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह का चुनावी मुकाबला होता है। वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वहाँ महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वहाँ कांग्रेस की भी अपनी एक ज़मीन है, हमेशा से रही है। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। दूसरा राज्य है हरियाणा, जहाँ आज तारीखों का ऐलान हुआ है। वहाँ भी विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव जीती थी। कांग्रेस के पास 31 सीटें थीं, 10 सीटें थीं जेजेपी के पास, और बाकी 7 निर्दलीय और एक आध सीट और अन्य छोटी पार्टी के पास थी। कुल मिलाकर मनोहर लाल खट्टर की सरकार वहाँ चल रही थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले, कुछ महीने पहले, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदल दिया है। अब वहाँ पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री बन गए हैं। इस बीच में
जो हालिया लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, मई जून में जो लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें, लोकसभा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 10 में से वो आधी सीटें हार गई। 10 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती है, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। अब देखना होगा कि इस बार हरियाणा के चुनाव में किस पार्टी को कितना बहुमत मिलता है। फिलहाल जो आसार दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। सत्ता विरोधी रुझान वहाँ देखने को मिल रहा है और कांग्रेस लगातार वहाँ पर आंदोलन चला रही है। अब बात करते हैं एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उनका पूरा तंत्र लगातार ये राग अलापता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एक साथ सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव होने से समय का, धन का और शक्ति का, यानी जो भी मशीनरी लगती है, लोगों की सामर्थ्य लगती है, उस सब का नुकसान कम होगा। एकजाई चुनाव होने से, एक साथ चुनाव होने से देश की श्रम, शक्ति और समय का नुकसान कम होगा। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सिर्फ 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री जो एक देश एक चुनाव का राग अलाप रहे थे, वो सुर शायद केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंचा नहीं। इसलिए आज की इस घोषणा में सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तीसरा एक अहम राज्य छूट गया है, उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव पिछली बार यानी 2019 में हरियाणा के साथ ही हुआ था। एक ही दिन मतदान हुआ था, जिस दिन महाराष्ट्र में मतदान हुआ उसी दिन हरियाणा में हुआ था। दोनों राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो लगभग एक साथ ही खत्म होता है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को ख़त्म होने वाला है और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को ख़त्म होने वाला है। उसे हम फिलहाल इस सूची से बाहर भी रखें तो महाराष्ट्र का चुनाव तो एक साथ हो ही सकता था, लेकिन आज चुनाव आयोग ने, हो सकता है सरकार के इशारे पर, महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का, जानकारों का मानना ये है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी में तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई है, उसको लेकर महाराष्ट्र में लोगों का विरोध, लोगों का असंतोष सरकार की जानकारी में, यानी बीजेपी की जानकारी में। बीजेपी नहीं चाहती कि फिलहाल उस असंतोष को ख़त्म किए बिना, उसे ठंडा किए बिना महाराष्ट्र में चुनाव में जाया जाए। इसके लिए वहाँ महाराष्ट्र में तमाम जनहितैषी योजनाओं की घोषणा की जा रही है। मध्य प्रदेश जैसी लाडली बहना योजना भी महाराष्ट्र में घोषित कर दी एकनाथ शिंदे की सरकार ने। तो शायद महाराष्ट्र में असंतोष को, एंटी इनकम्बेंसी को ठंडा करने तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। यद्यपि जिस विधानसभा का कार्यकाल
26 नवंबर को ख़त्म होने वाला हो, उसे ज़्यादा टाला नहीं जा सकेगा। लेकिन आज के इस ऐलान के साथ इतना तो तय है, इतना तो साफ हो गया है, केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय चुनाव आयोग महाराष्ट्र की तारीखों को घोषित करने से पीछे हट गया है। देखना होगा महाराष्ट्र में कब चुनाव होता है, और इन दो राज्यों के चुनाव की रणभेरी आज बज गई है। आने वाले दिनों में इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कल से शुरू हो जाएगा, पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम आना शुरू हो जाएंगे, तो हम आपको समय समय पर इन दोनों राज्यों के चुनाव की तस्वीर भी पेश करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आखिर में छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।